Very, very good morning, guys. So we already have completed differentiation in the last lecture. Okay. So before we move on with the lecture, I'm gonna ask few questions to few students. Simple question like formula based. Okay. Gia, first question is for you. What is derivative of x with respect to x? माइक म्यूट करो जिनको बात नहीं करनी है. What is derivative of x with respect to x? Gia. Were you present in the last lecture, Gia? Yes, sir. What is derivative of x with respect to x, dear? Nx n minus 1. But that is derivative for x raised to n minus x raised to n ना. तो तू सॉल्व करके बता फिर, अगर तुझे याद नहीं आ रहा है तो टेक x as x raised to 1 ले ले और सॉल्व कर x raised to n के फॉर्मेट से. Arshil, till she answers, I want you to answer this question. What is derivative of e raised to x? Yes, Rudraksh, correct. What is derivative of e raised to x, Arshil? तुषार सर, हाँ बोलिए ना. सही क्या? या जस्ट अ मिनट. थोड़े स्टूडेंट्स हैं जो कैमरा कभी ऑन नहीं करते हैं इन एनी सेशन, लाइक आर्य, ध्रुव, जय मेहता, तनिष. क्या प्रॉब्लम है बताइए. शैल आई टॉक विथ योर पेरेंट्स और आप यहाँ पे आंसर करोगे. यस, आर्य बेटा, आर्य, ध्रुव, आप लोग हो. हर्षित, वाई कैमरा इज ऑफ. जय, Tanish, Soham, kindly turn on your camera, guys. हाँ बोलिए, कैमरा क्यों बंद था अभी, वो पहले आंसर कर दीजिए. तनिष शाह, आर्य. यस आर्य. Yes, sir. बताइए. Why camera was off? I was searching for the book. Okay. तो आप कंटिन्यूस दूसरे लेक्चर्स में कैमरा ऑन रहता है? आपका कैमरा कंटिन्यूस ऑन रहता है बेटा हर सेशन में? No, sir. Why? From now on, I'll turn on my camera. Okay. ध्रुव, आपका कैमरा क्यों बंद था? Yes, ध्रुव बोलिए. Why your camera was off? इसके लिए. तनिषा है ही नहीं लग रहा है अभी भी. Jay Mehta and Tanisha is not there, sir, in lecture. Okay, sir. Still, I'll remove. दोनों तो, हाँ दोनों को रिमूव कर दीजिए. मैं बात कर लेता हूँ पेरेंट्स से अभी. ओके, चलिए. थैंक यू सो मच. अदर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस कैमरा ऑन होना चाहिए होल सेशन. ओके, अगर आप कैमरा ऑन नहीं करोगे देन इट वोंट वर्क. आई हैव टू बी, मैं बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा बाद में मुझे. ओके, तो रूल्स को फॉलो करिए और पढ़ाई करिए अच्छे से. ओके गाइस, रेज योर हैंड. सही है ना? Guys, response. ओके, चलिए. थैंक यू सो मच सर. Thank you, कंटिन्यू द सेशन. Yes, yes, sir. Definitely. ओके. So I was asking few students question, correct? Derivative का. तो बताइए derivative का questions में answers. अभी विधि, you have to answer me this particular question. What is derivative of sin x? What is derivative of sin x, Vidhi? इसका मतलब आप फॉर्मूलास पढ़ के नहीं आए. What is derivative of sin x here?
Rudraksh, very good, dear. Very good. Ronak, shabash. What is derivative of sin x? Here. I'm not able to hear you. Can you turn on the camera? Turn on the mic? Then maybe I will be able to. You don't know, correct? Yes, what is the. अच्छा तूने पहले ही बता दिया. Okay. नहीं तेरे को बता रहा था वो. ठीक है, तो करेक्ट है तेरा. Okay. Let me ask somebody else. What is derivative of x cube? Okay. You have to answer me. Shubham, what is derivative of x cube? Yes, Rudraksh, correct. Yes, Ronak, correct. दो स्टूडेंट्स सिर्फ कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं और एक यश. तीन स्टूडेंट्स मतलब रोनक, रुद्राक्ष एंड यश. अभी पार्थ ने आंसर दिया. बट पार्थ, यू आर सेंडिंग आंसर टू एवरीवन बडी. मेक श्योर यू डोंट डू इट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. ठीक, अपने को रिवील नहीं करना है. यश राणे करेक्ट आंसर. जिया करेक्ट आंसर. तो जिया पहले वाले का आंसर क्यों नहीं आया आप जब मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं? ये कौन है? अवनीश. I am just seeing black output from your camera. Okay, I should see proper video from your camera. तो x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर. अभी देखो, मैं सब स्टूडेंट्स को एक और वार्निंग देना चाहता हूँ. जो भी मैं इस लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, मुझे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है पता है? उसका वाइवा लूंगा मैं स्टार्टिंग के 10-15 मिनट. अगर आपने वो वाइवा नहीं दिए, since this is the first time that I'm telling you, I'm gonna let you lose, okay? But if you don't answer in the next class, then what we are gonna do, जो भी होमवर्क होगा, जो भी बाकी सबको होगा, वो आपको एक बार करना ही है. प्लस एडिशनली यू हैव टू डू इट 3 times. So total 4 times आपको होमवर्क करना पड़ेगा. And you have to submit it on the same day if you don't answer to my questions. So next lecture में क्या करना है? जो आज के लेक्चर में हुआ है वो पढ़ के आना. Only those things properly study करके आना. We will continue with the chapter now. What we are gonna do is integration. डेरिवेटिव में किसी को कुछ भी कंसेप्चुअल डाउट है, प्लीज आस्क मी. हर्षित ने मुझे शायद मैसेज करके बताया कि सर आई वाज नॉट प्रेजेंट इन द लास्ट लेक्चर. बट डियर, यही सेम चीजें आपको ग्रुप में पूछनी है टीचर से कि सर मैं लास्ट लेक्चर में एब्सेंट था, इसीलिए तो अपने यूट्यूब पे वीडियोस है, बराबर कि नहीं? तो व्हाट आई वांट यू टू डू, मैथमेटिकल मेथड्स करके 3 लेक्चर्स के वीडियो है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4. गो एंड वॉच देम ऑन यूट्यूब. जो तूने मिस आउट किया है वो देख. तुझे लग रहा है कि स्पीड स्लो है, यू कैन इंक्रीज द स्पीड आल्सो. ओके, so you can do that. You can enjoy the lecture and then you can join the new lecture. बट ऐसे डायरेक्ट आओगे तो कंफ्यूजन तो होगा ही. क्या हमने इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया था? Have we started with integration? Yes or no? Yes, sir. ओके, तो ये मतलब हम लोगों ने किया था ना ये x raised to n वाला इंटीग्रेशन. ओके, ये ना प्रेडिएटर मूवी देखा आपने? वो मूवी में कैसा वो बोलता रहता है वो एलियन, वैसे इसका आवाज आता है. He has to buy new micro. हेडफोन उसका खराब है, ये जब भी बोलता है ऐसा लगता है कि वो एलियन बात कर रहा है. चलो थोड़ा सा रिकैप करते हैं इंटीग्रेशन का. इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट टोटल वैल्यूज. indefinite integral में we don't know when to start, when to end. That is, we don't have idea about limits. This is represented like this, integration bracket dx. correct? ये आपको फिक्स वैल्यू नहीं बताएगा. फिक्स वैल्यू मतलब अगर समझो आपने एक इंटीग्रेशन सॉल्व किया और आपको आंसर 5 आया, बराबर? क्या है आंसर? 5. तो वो डेफिनेट इंटीग्रल हुआ, नॉट इनडेफिनेट इंटीग्रल. इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा. दैट इज व्हाई आप प्लस सी करके एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट यूज करते हो. करेक्ट? अगर आपको ये सी रिमूव करना है देन यू हैव टू टेक लिमिट्स. देन आता है डेफिनेट इंटीग्रल. व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल? इन डेफिनेट इंटीग्रल यू पुट लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड देन अपर लिमिट. जो लोअर लिमिट होता है वो बिगिनिंग पॉइंट होता है जर्नी का, एंड अपर लिमिट इज एंडिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी.
तो दैट इज, समझो एक ऑब्जेक्ट है जो x इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट हुआ एंड x इक्वल्स टू 5 पे खत्म हुआ, तो आपका लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 5 है. इट डज नॉट मीन अपर मीन्स ग्रेटर. अगर समझो आपका ऑब्जेक्ट x इक्वल्स टू 5 पे स्टार्ट हुआ एंड x इक्वल्स टू 2 पे खत्म हुआ, देन योर x1 दैट इज लोअर लिमिट विल बी 5. सर 5 तो बड़ा नंबर है. आई सेड दैट डजंट मैटर. कहां से आपका जर्नी स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है. So that means x1 that is lower limit will be 5, whereas upper limit will be 2. Okay, so this is the first formula जो हमने पढ़ा था. Integration of 1 dx या फिर integration of dx is actually equals to x plus c. Okay, c क्यों आता है, जैसे बोला आपके पास लिमिट नहीं है, that is why you have c over here. Okay, now how to solve it further. What if you do integration of 1 dx, करेक्ट? तो वो x आता है, बट अभी आपने लिमिट पुट की है, दैट इज x1 भी है x2 भी है. तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है. द नेम ऑफ दैट फॉर्मूला इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो ये फॉर्मूला यूज करना है, मतलब x के जगह पे एक बार अपर लिमिट डालनी है, एक बार लोअर लिमिट डालनी है. दिस इज हाउ वी आर गोना सॉल्व इट. हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट वाला, अगर समझो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ kx dx होता है, तो आप क्या करते हो, k को बाहर लेते हो, कांस्टेंट लेते हो, अवनी स्टिल ब्लैक स्क्रीन. सो इफ यू टेक k आउटसाइड, व्हाट डू वी गेट, इंटीग्रेशन ऑफ x dx. करेक्ट? इंटीग्रेशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है वो आगे देखेंगे. x रेज टू n का वैल्यू, x रेज टू n का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ओके, ऑब्वियसली प्लस c आएगा, लिमिट पुट करोगे तो c नहीं आएगा, स्टोरी खत्म. कुछ फॉर्मूलाज लेते हैं और कुछ कंसेप्ट्स लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फोर्थ फॉर्मूला. अच्छा, बट इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n है ना, उसके ऊपर. सो पहला एग्जांपल मैं सॉल्व करने वाला हूँ कुछ इस तरह से. फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 dx. Okay, as I already told you, integration cannot exist without derivative. So first thing that you must have is nothing but derivative. तो आपको यहाँ पे dx आना ही चाहिए, बाद में इंटीग्रेशन आएगा. Now how to solve this particular thing further? इंटीग्रेशन हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट? सो इंटीग्रेशन अगर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, so this will be integration of x square dx minus integration of 3x dx plus integration of 1 dx. अभी x square, isn't it in the format of x raised to n? And since it is in the format of x raised to n, this will be x raised to n plus 1 upon n plus 1. So what will happen? x square क्या हो जाएगा? x square हो जाएगा x2 plus 1 upon 2 plus 1 minus, इसमें से देखो 3 है ना, 3 बाहर आएगा, तो 3 बाहर आने के बाद अंदर क्या बचा, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ x. But integration of x, isn't it in the format of x raised to 1? So this will be x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1. So this will become x 1 plus 1 upon 1 plus 1. रही बात इंटीग्रेशन ऑफ dx की या फिर 1 dx की, उसका वैल्यू तो x होता है. So once we solve it, this is what we will get as a final answer. तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्विंग, है ना. तो अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x. क्या ये सबको समझा? किसी को फिर भी डाउट है? हीर, यश एंड रुद्राक्ष, लास्ट वार्निंग फॉर यू. Sir, I have a doubt. बोलना. Sir, x square dx है तो प्लस c भी आना चाहिए ना. हाँ करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट. आई फॉरगॉट अबाउट इट. एक्चुअली ये हर एक इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद प्लस सी और अलग अलग कांस्टेंट आता है, c1 c2 c3 ऐसा. बट मैं ओवरऑल अगर देखूंगा तो ओवरऑल सॉल्व करके सारे कांस्टेंट मिला के कॉमन कांस्टेंट c लिख सकते हैं. सो दैट मींस प्लस c एट द एंड विल बी मोर देन इनफ. हो गया. लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट. रेडी? ये मैंने सॉल्व किया. आई वांट यू टू सॉल्व अ सिमिलर क्वेश्चन
एंड आई वांट यू टू सेंड आंसर्स इन द ग्रुप। फॉर्मूलाज अगर आपको देखने तो एक बार फिर से देखो। x रेज टू n क्या होता है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ kx होता है, k बाहर लो, सॉल्व करो। इंटीग्रेशन ऑफ x या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx और dx क्या होता है? x प्लस सी। क्यों, क्या अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। देख फॉर्मेट देख, अगर अगर समझ तुझे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n दिख रहा है यहाँ पे, x रेज टू n मतलब x स्क्वायर ऐसे फॉर्मेट में, या फिर x क्यूब ऐसे फॉर्मेट। तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। करेक्ट। नाउ सी, यहाँ पे देख क्या किया मैंने, x स्क्वायर, तो ये x रेज टू n के फॉर्मेट में हुआ, क्या होगा? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो दिस विल बी x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो जो फॉर्मूलाज है ना, उन्हीं को स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यूज करना है इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल आंसर। ओके, ट्राई कर ले। और एक सम देता हूँ, आप ट्राई करके देखो। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट फॉर्मूलाज देन। सो दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन इज, ओके बिगिन। बिना कैमरा ऑन करना है, कंपल्सरी है। Avnish, last warning for you, do something about that black screen. Join in from another mobile, I don't know. Do something about that black screen. I'll give you 2 more minutes. I'm serious about this black screen now, because I know some students actually do some kind of setting. Yes, do some kind of setting जिसकी वजह से black screen आता है. I have friends ना, मेरे friends बताते हैं मुझे. Okay, you have to send this answer. Yeah. So then you have to log in from another camera. If the black screen is appearing, then you have to log in. अगर genuinely आ रहा है, then आपको दूसरे कैमरा यूज करना है. आराम से सॉल्व करो, आराम से. अंडरस्टैंड फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट. अगर आप लेक्चर के एंड में जा रहे हो 2.5 घंटे का बैठ के, तो आपको कुछ ना कुछ नया आना चाहिए, कल के दिन से ज्यादा आना चाहिए. वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑन व्हाट्सएप, ग्रुप में भेजो. नाइस, आई गॉट फर्स्ट आंसर. Hey, you can cancel that too also to make it more simpler. Correct answer है रुद्राक्ष, very good. So रुद्राक्ष got it first. Who is second now? Let's see. Second किसका नंबर है? Okay, correct answer जिया. Correct answer हर्ष. अरे you can cancel that too रे. ना विधि फर्स्ट स्टेप रॉन्ग है. देख चेक कर फर्स्ट स्टेप में क्या रॉन्ग किया. तनिष क्या किया तूने बड़ी? नहीं कुछ तो गड़बड़ किया है. अच्छा मेरे को, अरे वो जो 2y है ना, उसका क्या किया तूने? देख जरा, इट शुड बी y रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. तेरा 1 माइनस 1 कैसे हुआ? 0 आया देख गलती से. हाँ तो करेक्ट कर उसको, फिर फोटो सेंड कर. यस करेक्ट है, वेरी गुड. ये किसने भेजा है? चिराग ने भेजा है, वेरी गुड. रौनक वेरी गुड. या करेक्ट है. हीर बराबर है. निशा बराबर. निशा तूने ना इंटीग्रेशन सॉल्व किया ना बड़ी,
जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो सिंबल चला जाता है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल जैसे तूने फॉर्मूलाज अप्लाई किए तो इट शुड बी गॉन। क्या किया बड़ी तूने, वाई स्क्वायर था तेरा, वाई, अच्छा क्वेश्चन में तूने वाई क्यूब लिखा, देन वाई स्क्वायर कौन सा सॉल्व किया तूने? कुछ तो गड़बड़ किया, पूरा का पूरा रॉन्ग है ये। ध्रुव चेक कर क्या गलत किया। पार्थ करेक्ट है, यश करेक्ट है, वेरी गुड गाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया से जा रहे हैं। ओके मैं करके बताऊं, जो एब्सेंट है उनके लिए देखो स्लो स्लो जाते हैं गाइस। इंटीग्रेशन का सिंबल पहले तो हर टर्म्स के साथ आएगा, सो दिस विल बिकम 3y क्यूब dy माइनस इंटीग्रेशन 2y dy प्लस इंटीग्रेशन 5 dy। अभी क्या होगा, ये जो 3 है वो 3 बाहर आएगा, सो 3 बाहर आया, अंदर बचा y क्यूब dy माइनस 2 बाहर आया, अंदर क्या बचा y dy, फिर 5 बाहर आया, अंदर क्या बचा dy। तो बेसिकली कांस्टेंट को बाहर ले, जो मैंने किया। आफ्टर दैट व्हाट इज गोना हैपन, विधि निशा योर आउटपुट इज ब्लैक। y क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो दैट विल बी 3 y रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ओके माइनस 2 y रेज टू 1 का क्या होता है, y 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 5 dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y, और एंड में c आएगा। सो यू जस्ट नाउ हैव टू राइट ना 3y रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 2 y स्क्वायर बाई 2, फिर उसके बाद प्लस 5y प्लस c। फिर आपको चाहे तो वो 2 को कैंसिल कर दो एंड यू विल गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो ऐसे मतलब हम लोगों ने एक दो एग्जांपल देख लिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ प्रॉब्लम थोड़ी ना होने वाला। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम अनदर फॉर्मूला। ओके कौन सा वाला फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला तो हमने पढ़े, अभी चौथा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता था, याद करो जरा, व्हाट वाज डेरिवेटिव ऑफ साइन, कॉस, है ना। व्हाट वाज, स्क्रीन ब्रॉडकास्टिंग स्टॉप, एक मिनट, क्या इशू हो गया। अभी अभी ना जूम इज अपडेटिंग इटसेल्फ, अपने आप अपडेट में चला गया, ये ऑटो अपडेट ऑफ करना पड़ेगा। ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, वो ये कर रहा है। सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स। अगर आप याद करोगे ना तो डेरिवेटिव ऑफ साइन was actually cos, and what was derivative of cos रे, cos का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन हाँ तो मुझे बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos वेरी गुड, सो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस। ओके जो न्यू है मतलब जिन्होंने लास्ट लेक्चर एब्सेंट किया उनको बता दूं कि साइन एंड इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट उल्टा मिलेगा। तो अगर आप साइन यूज कर रहे हो तो साइन का कॉस आएगा, कॉस यूज कर रहे हो तो कॉस का साइन आएगा। ओके अभी ये माइनस कॉस तो समझा, बट सर ये जो के है उसका तो कुछ करना पड़ेगा, करेक्ट। डेरिवेटिव में हम लोग ये के को मल्टीप्लाई करते हैं, बट इंटीग्रेशन उल्टे खोपड़ी का है, it thinks differently, so that is why this k should now be divided rather than multiplied। तो k क्या होता है इंटीग्रेशन में, डिवाइड होता है, and obviously your old neighbor plus c will come in place and you will have plus c over here। okay next one, this ये फॉर्मूला हो गया ना, अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं, पहले इसको हाईलाइट कर देते हैं भाई, इंपॉर्टेंट चीज है, अपना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। समझो एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx रह गया ना अपना लिखना, इधर dx होना चाहिए,
नहीं 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 नहीं, somebody is asking me a simple question, सर ये के और ये के कट होना चाहिए, नहीं होता, क्योंकि ये जो के है ना, के ये जो आपको दिख रहा है, ये साइन कॉस के अंदर है, लाइक कॉस के अंदर का एंगल है. सो व्हाट यू आर सेइंग टू मी इज लाइक दिस, अगर आपके पास साइन 30 है और अपॉन में 3 है, तो आप 3 और 3 को कैंसिल करोगे, आंसर हो जाएगा साइन 0. इज इट करेक्ट? नो ना. साइन 30 क्या होता है? हाफ होता है. ऐसे सॉल्व नहीं करोगे आप, कैसे सॉल्व करोगे? साइन 30 विल बी हाफ एंड 3 विल बी लाइक दिस, सो आंसर विल बी 1/6. ये होता है वे सॉल्व करने का. ओके, अभी अगर आप समझो इसको सॉल्व करोगे साइन 3x को, तो क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो आपको माइनस कॉस 3x आएगा अपॉन जो भी अंदर है वो, दैट इज 3 प्लस c. हो गया सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ फॉर्मूला नाउ. तो फिफ्थ फॉर्मूला मैं बताऊंगा, आंसर आप बताना. अगर समझो मैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस kx लूंगा, तो इसका क्या आएगा रे? sin kx upon k. साइन kx, वेरी गुड. क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन होगा. ओके, सो यू हैव टू राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट. तो ये हो जाएगा साइन kx अपॉन k प्लस c, बस. तो एग्जाम्पल लेने की कोई स्पेशल जरूरत है नहीं, आपको लॉजिक समझ गया. बट फिर भी आपके तसल्ली के लिए, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स टेक वन एग्जांपल. सो व्हाट इफ आई हैव इंटीग्रेशन ऑफ cos 8 थीटा डी थीटा. सर ये डी थीटा क्या है? जैसे dx है वैसे डी थीटा है. व्हाई आई एम फॉरगेटिंग dx यार, भूलना नहीं चाहिए, भूल रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, जैसे यहाँ पे dx है वैसे यहाँ पे डी थीटा है. अभी cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन. सो दिस विल बी साइन 8 थीटा, और जो भी है थीटा के साथ, दैट इज 8, वी विल डिवाइड बाय. हो गया साइन एंड cos का फॉर्मूला. अभी बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू की. याद है मैंने ई रेस टू के लिए क्या सिखाया था? ई रेस टू का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, एंड दिस इज व्हाट इज गोना हैपन. सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू के एक्स डी एक्स अगर है, तो ई रेस टू के एक्स एज इट इज आएगा, बट जो भी एक्स के साथ है वो डिवाइड हो जाएगा. डेरिवेटिव में क्या होता है? सिर्फ मल्टीप्लाई होता है. इंटीग्रेशन में क्या होता है? डिवाइड होता है. प्लस सी. हो गया e raised to kx का भी formula. Last formula that we are gonna use is nothing but integration of 1 upon x dx. क्या होगा रे, जरा याद करके बताओ. मैंने Log कुछ x. log x, वेरी गुड. डेरिवेटिव में याद है मैंने log x सिखाया था. log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log to the base e x plus c. हो गया सॉल्व. आपके सारे फॉर्मूलाज रेडी हो गए. अपने को इतने ही फॉर्मूलाज पढ़ने हैं. सर इससे ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा है, बट वो आप मैथ्स में पढ़ोगे. अपने को फिजिक्स में कितने चाहिए? इतने और देन सफिशिएंट है. तो अपने को और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. नाउ लेट मी सॉल्व वन क्वेश्चन फॉर यू, और उसी तरह से एक सिमिलर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ग्रुप में आंसर भेजना है. ओके, सो लेट अस बिगिन. सो द क्वेश्चन गोज लाइक दिस. क्या क्वेश्चन है? वी हैव टू डू इंटीग्रेशन ऑफ x raised to minus 4 plus sine 2x, okay, minus e raised to 3x plus 5. ये मेरे को सॉल्व करना है. कोई भी रैंडम एग्जांपल यार, जब तक आपको कंसेप्ट पता है आप कर सकते हो. तो क्या होगा? इंटीग्रेशन पहले हर एक टर्म के साथ जाएगा. So you will get integration of x raised to minus 4 dx plus integration of sine 2x dx minus integration of e raised to 3x dx plus integration of 5 dx. हो गया ये. अभी क्या करोगे आप? हर एक टर्म को सॉल्व करोगे. दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ x raised to n. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n? कौन बताएगा? x raised to n plus 1 upon n plus 1. Yes. Parth, Arnav, I am seeing black screen. Rejoin करो.
x raised to n plus 1 upon n plus 1. So that will be x raised to minus 4 plus 1 upon minus 4 plus 1 plus sine का integration. minus cos kx Very upon good. 2 plus So that is minus cos kx, that is minus cos 2x upon, हो गया. फिर माइनस साइन आएगा, e रेस टू e का कोई बाल बाका नहीं कर सकता तो हो गया, अपॉन में 3 आएगा. 5 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dx विच इज नथिंग बट x प्लस हो गया आपका सॉल्व. तो ये मैंने सॉल्व किया, करेक्ट, आपने देखा. नाउ आई एम गोना गिव यू I'm gonna give you another question. Sorry about that you have to solve right now. Done. Okay, take 2 minutes, but try to solve it properly. बोलो, किसी को डाउट है? Okay, I'm assuming that you have turned off the camera to send the photos, है ना? Okay, let me check किसका किसका आया है ग्रुप पे. 12 photos I have got. Okay, 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 okay. और सिंप्लीफाई कर सकते थे. लास्ट वाला टर्म रॉन्ग है तेरा तनिष, चेक कर. और तूने सी भी नहीं लिखा है.
ओके यश थर्ड टर्म रॉन्ग है तेरा, तूने माइनस साइन भूलना लिखना भूल गया। सेम गोज फॉर यू रुद्राक्ष, -5 नीचे डिवाइड हो जाएगा। Yes, Jia, correct. You can make it more simplified in future. Okay, very good, guys. Very good. I'm proud of you. You are getting it. Okay. ये किसने भेजा है? विधि ने। यस विधि, सिंप्लीफाइड करके एकदम प्रॉपर। वेरी गुड। रौनक -5 भूल गया तू। हर्ष -5 भूल गया तू। पार्थ करेक्ट है। सी लिखना भूल गया तू। ओके, सोहम करेक्ट है। यस करेक्ट है। निशा करेक्ट है। वेरी गुड। आर्य करेक्ट है। हर्षित अभी समझा तुझे कैसे करना है इंटीग्रेशन? हाँ, तू नहीं बोला था ना कि सर मैं समझ नहीं रहा है करके। Was it you only और कौन बोला था? मेरे को लास्ट लेक्चर में एब्सेंट था, मैं नहीं समझ रहा। ओके, तो ये आपने सॉल्व तो कर लिया, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ये होता है log टू द बेस EX, ओके, माइनस ये हो जाएगा 3x³ माइनस e⁻⁻5x अपॉन -5 कॉस का हो जाता है sin 3x/3। बस बढ़िया, एकदम हो गया सॉल्व। चलो कैमराज ऑन करो, एक और कंसेप्ट पढ़नी है अभी। वो कंसेप्ट क्या है ना, आपको बताता हूँ। आपको वर्क डन का फॉर्मूला याद है, क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर समझो आपका वर्क डन वेरिंग है, या फिर फॉर वेरिंग फोर्स, आपका फोर्स बदल रहा है, सर इसका मतलब क्या, आप मेरे को समझाओ। सबको कैमरा ऑन करना है अभी के अभी। हाँ, cos 0 बराबर है तेरा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट। ओके, व्हाट डिफरेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सिंपल सी चीज है, क्या बोल, वेरिंग फोर्स मतलब जब फोर्स फ्लक्चुएट होता है, कैसे कैसे कंसिडर करोगे? फाई इक्वल्स टू 5 न्यूटन, फोर्स इक्वल्स टू 5। दिस फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स, दैट इज ये फोर्स फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। अक्षर, निशा, कैमरा ऑन करना है। तो ये जो फोर्स है 5 न्यूटन, ये क्या है? ये कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट। व्हेन आई से द वर्ड कांस्टेंट, दैट मींस ये फोर्स वेरी नहीं। बट अगर समझो आपका फोर्स कुछ इस तरह से दिया है, लेट्स से 3x² + 5x + 2, देन दैट मींस दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन x। अगर आप x का वैल्यू चेंज करोगे तो आपका फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई मैं अपना सिंपल वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। ओके, मैं आपको ना एक कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला भी लिख के देता हूँ, ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। ओके, सो लेट्स से कि आपका फोर्स कांस्टेंट है, सो फॉर कांस्टेंट force, your work done, that is W, will be equals to simply F into S, that is force into displacement. But अगर वेरिंग फोर्स की बात कर रहे हो, वेरिंग फोर्स की, तो आपका जो फॉर्मूला हो जाता है वर्क डन का, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ F dx, और लिमिट होता है x1 x2। क्या लिखा मैंने, देखो, इंटीग्रेशन F dx, लिमिट होता है x1 x2। लेट्स टॉक अबाउट वन एग्जांपल। एक मैं सॉल्व करेगा डियर, एक आप सॉल्व करोगे। रेडी? चलो, आपको बोला गया है, क्वेश्चन ऐसे है, अ फोर्स फ्लक्चुएट्स, हर्ष कैमरा ऑन, as per the relation F equals to 3x², नहीं 3x बहुत हो गया, क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 4x² + 3x - 2। ओके, डिटरमाइन वर्क डन बाय दिस फोर्स। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन बाय दिस फोर्स इफ it displaces the object
from 2 मीटर टू 5 मीटर। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस कर रहा है, 2 मीटर से 5 मीटर। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा, 1 मीटर टू 2 मीटर लेता हूँ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, बाकी कुछ। चलो बिगिन करते हैं। पहले चीज आप क्या देखोगे कि आपका फोर्स कांस्टेंट है, आंसर इज नो, बिकॉज योर फोर्स इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन एक्स, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, आप वर्क डन का फॉर्मूला लिखोगे, हाउ विल यू राइट, डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स x1 x2, हमेशा फॉर्मूला लिखो पहले। देन आफ्टर दैट इंटीग्रेशन x1 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट इज 1, so you will write 1, ending point 2, so you will write 2. After that put the value of f which is given, so I'm gonna write 4x square plus 3x minus 2 into dx। फिर क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे। अभी डायरेक्ट सॉल्व करूं कि एक एक स्टेप करूं, डायरेक्ट चल समझेगा, शैल वी गो डायरेक्ट सॉल्व करें। Yes, sir. ओके ट्राई करते हैं। 4 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आता है, आ गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, मन में करो, एक्स रेस टू 2 + 1 अपॉन 2 + 1 दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3। फिर उसके बाद 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आता है, एक्स रेस टू 1 होता है, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2। फिर उसके बाद 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आता है, अंदर बचेगा dx विच इज नथिंग बट x। हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व। किसी को डाउट है इसमें क्या किया नहीं समझा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आपको पूछना पड़ेगा बट ओके, डाउट है नहीं। चलो अभी क्या करना है, लिमिट्स दिया है अपने पास, तो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना पुट द ब्रैकेट ओवर हियर 1। Now you know the formula, correct? That is upper limit minus lower limit. So let's use that formula. क्या करना है आपको, यहाँ पे ये पेस्ट करना है, and let's use upper limit minus lower limit। मतलब एक बार x के जगह 2 डालना है, हर x में 2 डालोगे, ओके। So this will be 4 into x के जगह क्या डाला 2, तो ये 2 क्यूब बाई 3 हुआ, माइन प्लस 3 x के जगह क्या डालना है 2, so ये 2 स्क्वायर बाई 2 हुआ। फिर आपने क्या करना है, x के जगह डालना है 2, डाला, अपर लिमिट ओवर, माइनस लोअर लिमिट। तो अभी क्या करोगे, x के जगह 1 डालोगे, सो दैट विल बी 4 into 1 cube of 3 plus 3 into 1 square of 2 minus 2 into 1। अभी आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, करेक्ट। सो 4 2 क्यूब का 8 होता है, प्लस 3 2 का 4 होता है, माइनस 4 माइनस 1 का क्यूब तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, माइनस। अभी इसका सिंपल कैलकुलेशन है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। सो दिस विल बी 8 4 जा 32, 32 अपॉन 3 प्लस 12/2 माइनस 4, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4/3 होगा, माइनस ऑफ माइनस 3/2 माइनस ऑफ माइनस प्लस। तो अभी क्या करो, ये बाई 3 के टर्म्स सॉल्व करो, सॉरी बाई 3 के टर्म्स साथ में सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 4 दैट विल बी 28 अपॉन 3। फिर उसके बाद 12 माइनस 3 दैट इज 9/2। क्या किया समझा, 12/2 3/2 को सॉल्व किया, फिर माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। अभी आगे और सॉल्व करोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर। माय पॉइंट इज आपको लॉजिक समझा कि कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसे इंटीग्रेशन में यूज होता है। डाउट है तो पूछो किसी को, एंड मैं देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन वापस दिखा देना, एक मिनट। ओके ओके गुड। डन, हाँ सर। ओके चलो अभी आप रेडी हो क्वेश्चन के लिए। मैं लिखता हूँ, मेरे पास एक ऐप में है वो क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
इसी पेपर में नहीं, इसमें नहीं है, मेरे इसमें होगा। हम्म, यार मैं मिसिंग इट आउट, वेयर इज इट? वही क्वेश्चन देना है अपने को। इसमें ही होगा। मिल गया, ले लो। इसका आंसर कितना आया? किसने सॉल्व किया इसको फर्दर? 28/3 प्लस 9/2 नहीं किया आपने? 71/6. 71/6। थैंक यू। दिस इज द क्वेश्चन ना गाइस, लेट्स बिगिन। क्या बोला है देखो क्वेश्चन। अ फोर्स F equals to 20 plus 10y acts on a particle in y direction, where F is in Newton and y is in meter। मतलब जो भी डेटा दिया है वो आपको SI यूनिट में दिया है, तो वो स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूँ। फाइंड वर्क डन by this force to move the particle, और ये आपको सॉल्व करके सेंड करना है फ्रॉम y equals to 0 to y equals to 1 meter is ओके। आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ, बट जस्ट टेक देम फॉर रेफरेंस। सॉल्व तो आपको पूरा करके बताना है। रुद्राक्ष कैमरा ऑन करो। इफ यू वांट टू लाइक कुछ 2-3 मिनट का काम है वगैरह कुछ ऐसा है तो आप मुझसे परमिशन लेके कैमरा ऑफ कर सकते हो। ओके Sir, I will on the camera in 5 minutes. ओके। सॉरी।
Okay, so I got two answers actually. One from Vidi, one from Dona. One from me. All of them are correct. हाँ? आप उनका रेफर मत करो, बट आप खुद सॉल्व करो. जो भी आपको खुद ट्राई करना है. वेरी गुड, वेरी गुड. यस पार्थ, करेक्ट आंसर, वेरी गुड. कितने आए अपने पास? 15 स्टूडेंट है ना, तो उसमें से 1 2 3 4. यश, यश ने भी भेजा था, देखा नहीं, सॉरी बड़ी. यश का भी करेक्ट है, और पार्थ का भी करेक्ट है, चिराग का भी करेक्ट है, हीर का भी करेक्ट है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 more answers I want. Come on guys, you can do. सोम ट्राई कर, आता है कि नहीं. निशा सेंड करो, देखो आपको आया कि नहीं. अगर किसी को नहीं जम रहा है तो ना मेरे साथ सॉल्व करोगे, आप ट्राई करोगे, आपको आएगा. देखो ना तनिष, कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है कुछ तो तूने. देख क्या गड़बड़ किया है. करेक्ट है, क्या मिस्टेक किया तूने, देखने दो. 10y है वो, 10y का बराबर. तो तूने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब यूज किया तो y के जगह 1 पुट ही नहीं किया है. सर पर वो x की जगह करना था कि y की जगह पे. ऐसा थोड़ी होता है. अभी तू सॉल्व किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? y के रिस्पेक्ट में ना. अगर तू तेरे टर्म्स y के टर्म्स में, तो तू तेरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा बड़ी? तो तेरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला f dy होगा, समझ रहा है? f dx नहीं. तो अभी तू y के टर्म्स में पुट करेगा. क्लियर हुआ? और x को x ही रखो. x है ही नहीं अपने पास. किधर x है तेरे पास, बता. x का टर्म ही नहीं है अपने पास. हाँ. बराबर. अच्छा, let me tell you something interesting about this question. The question that you just have solved was asked in the exam of NEET 2019. NEET 2019 का क्वेश्चन सॉल्व किया आपने अभी? फालतू था ना, क्योंकि आपको कंसेप्ट आया था. दिस इज द फन. क्वेश्चंस ऐसे ही होते, इजी लेवल के. आपको जस्ट ये आना चाहिए, क्या बोलते हैं, कंसेप्ट्स आने चाहिए, तो मजा आएगा. डिट्टो सेम टू सेम. एक्चुअली मैंने पेपर से ही क्वेश्चन कॉपी किया है अवे, इसलिए उसको ढूंढ रहा था. तो ये हो गया. अभी कैसे कैलकुलेट किया मैंने? तो वर्क डन था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी वाई, बराबर. लिमिट कहाँ से कहाँ? तो 1 से लेके 0 से लेके 1 तक. और फोर्स पुट करते हैं अभी. तो फोर्स वाज 20 प्लस 5, सॉरी 10y है ना. यस 10y dy. देखो 20 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा, ले लिया हम लोगों ने बाहर. तो वन साइड टेक आउटसाइड, इट आउटसाइड. रुद्राक्ष वीडियो ऑन करो. चलो 5 मिनट्स हो गए आपके. सो दिस विल बी 20y प्लस 10y स्क्वायर अपॉन 2. फिर लिमिट पुट करो 0 से लेके 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 20 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 20 इंटू 0, अपर लिमिट हो गया. अपर लिमिट में y के जगह 1 डाला, प्लस 10 इंटू 0 स्क्वायर अपॉन, but anything into 0 will be 0, right? So this will be 20 plus 10 by 2 minus 0. So that will be 20 plus 5, that will be 25. So 25 is your final answer. हो गया. आपने जस्ट अभी के अभी एंट्रेंस का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. देखो ऐसा ऐसा सीन होता है, मतलब लाइक कंसेप्ट क्लियर रखने एंड तक, थ्रू आउट द
your entire curriculum, you have to be keen with the concepts. Okay, Parth wants one more. मेरे को ढूंढना पड़ेगा, एक और है क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है, तो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मतलब सीईटी में आ चुका हुआ क्वेश्चन है ये, सीईटी का, तो ढूंढना पड़ेगा. गिव मी 2 minutes. एंट्रेंस में सॉल्विंग थोड़ी होता है बड़ी, एंट्रेंस में तो तू कैसे फाइनल आंसर टिक करना होता है. अभी देख, अगर समझ तू ये क्वेश्चन नीट में सॉल्व कर रहा है तो कैसे सॉल्व करेगा. यू ओनली हैव 1 minute, करेक्ट, फॉर नीट. फॉर सीईटी आल्सो यू हैव 53 seconds फॉर वन क्वेश्चन, 53 सेकंड, नॉट किडिंग. ओके, तो आप कैसे सॉल्व करोगे. तो आपने क्या करोगे, आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे. 20 + 10y है, बराबर. आपको पता है इंटीग्रेशन करना है, तो 20 का इंटीग्रेशन 20y, 10 का हो गया 10y²/2. सी व्हाट आई डिड, मैंने फॉर्मूला कुछ नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है. फॉर्मूला सब मेरे दिमाग में है. फिर क्या करोगे, y के जगह 1 पुट करोगे. 0 लोअर है तो आपको पता है राइट वाला 0 होगा, तो -0. तो ये हो जाएगा 20 × 1 20, 10 2 5, y² 1, आंसर विल बी 25. So you solve this question within 30 seconds. Meet the 5 numericals जो जेई में आते हैं, you are talking about, मतलब वो बोल रहे हैं कि सर 20 MCQ based होते हैं and 5 numericals होते हैं. Yes, definitely there are numericals, but do you have to show solution of this numericals? No. तो कैसा होता है, इनके ऑप्शंस नहीं होते. तो अगर समझ तुझे आंसर आया 3.25 सॉल्व करने के बाद, तो ना देयर विल बी लाइक, जैसे हम लोग कैसे बटन्स होते हैं एंटर करने के लिए, वैसा एक इंटरफेस आएगा, ओके, ऑनलाइन, जहाँ पे तुझे वो 3.25 एंटर करना पड़ता है. तो ऑप्शंस नहीं होते. बट देयर इज अ प्लस पॉइंट फॉर दिस न्यूमेरिकल्स. even if your answer is wrong, there won't be negative marking. One more plus point over here is that अगर आपको 3.25 आया, so they will actually set a range, मतलब आंसर 3.15 से 3.3 तक वैलिड रहेगा. सो अगर समझो किसी का आंसर कैलकुलेट करते करते 3.27 आ रहा है, सो हिज आंसर इज ऑल्सो वैलिड, बिकॉज वो वैलिडेशन रेंज में आता है. ये होता है न्यूमेरिकल के रिलेटेड. बट क्या तुझे कैलकुलेशन लिख के दिखाना है? नो. न्यूमेरिकल मीन्स यू हैव टू आंसर इन द नंबर्स, you won't be having option, but these questions are like bonus question, you could say. क्योंकि नहीं आया तो ठोको ना, लग गया तो लग गया, अंदाजे से, ऐसा है. निगेटिव. ये तनिष क्या बोल रहा था, प्लस सी नहीं आएगा. नहीं आएगा प्लस सी. क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास लिमिट प्रोवाइडेड है ना, 0 से लेके 1 तक. ये कौन है, किसने सास के रखा है? शुभम. शुभम वीडियो ऑन करो. तो ये 0 to 1, तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली समझ गए ना, वही करना है. अच्छा, एक क्वेश्चन ढूंढता हूँ मैं. सीईटी क्या है मेरे पास, वो दूसरे बुक में है. मैं आया 1 मिनट, जाना मत. सर एंट्रेंस में रफ वर्क के लिए शीट मिलेगा. एक्चुअली जो जेई का पेपर होता है ना, वो कंप्यूटर के ऊपर होता है ना, तो उसमें आपको बाजू में ब्लैंक पेपर देते हैं, बट दे कलेक्ट दैट ब्लैंक पेपर एट द एंड. तो आपको पेपर देंगे, वो घर लेके नहीं आना है, उधर ही आप पेपर के ऊपर आपका नाम डालना है, आपको सीट नंबर डालना है, और उसी के ऊपर जो भी कैलकुलेशन करोगे वो वही करोगे. You can take extra papers also, no issue. But after that, you have to return those papers once exam is over. They are very strict related to these rules. Okay. और जब ऑफलाइन पेपर होते हैं तो पेपर के ही पीछे, मतलब जो आपको क्वेश्चन पेपर देंगे उसी के पीछे स्पेस होता है कुछ पेपर्स में, और कुछ पेपर्स में स्पेस नहीं होता है. तब वो सेम वाइट पेपर आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड देन यू हैव टू राइट ओवर देयर. सो I'll look for that question. Just give me a minute. मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन और ट्राई करने के लिए. Yes, Tanish, you can turn off your camera for 1 minute. The question that I am taking is actually from your Marvel का textbook. Marvel का book, CET वाला, उसमें से ले रहा हूँ.
हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन है। बट इसका मतलब लाइक सीईटी में ऐसे ही टाइप का आया था, एग्जैक्ट नहीं बट ऐसे ही टाइप का। ओके a force of 3x square minus 2x plus 5 acts on a body। नहीं ये तो इजी हो जाएगा, ये लिखते हैं a force of 7 minus 2x plus 3x square Newton acts on a small body of mass 2 kg and displaces it from x equals to 0 to x equals to 4 meter. What is work done by force? And your options are 42 joule, then 55 joules, then 68 joules, then 84 joules. Okay. चलो यश सावंत, यश तेंदुलकर कैमरा ऑन करो। शुभम, आई एम सीइंग ब्लैक स्क्रीन। Sorry, Vidhi, I'm seeing black screen.
डन, भेजा आपने? आया आपको आंसर? 2 लोगों ने मुझे भेजा। नहीं, मीत का ही आया है मेरे को सिर्फ आंसर। व्हाट अबाउट अदर्स? इज इट टफ? चिराग करेक्ट आंसर, वेरी गुड। बाकी के लोगों को अभी भी नहीं आ रहा है? शैल आई हेल्प यू? सेवन फोर ज़ा 28। हाँ तो मतलब मेरे को समझा नहीं, तो क्या कहना क्या चाहते हैं? 76 नहीं आना चाहिए। यस सर, अच्छा। मुझे भी 76 लगा। क्या बोल रहे हो? Yes sir, 76 आ रहा है। ओके, लेट मी चेक। नहीं आएगा क्योंकि 28 आ रहा है फर्स्ट टर्म। ओके ओके, वेट वेट वेट, मे बी ऑप्शंस, बट मैंने जैसे उन्होंने दिए वही ऑप्शन लिखे है, मार्वल में जो है ना वही लिखे है। वेट, नहीं विल सर, चेक मे बी। जब हम लोग करते हैं ना तब 7 into 4 minus 4 square plus 4 cube ये आता है ना, तो 28 minus 16 plus 64 ऐसा, तो फिर उसका आंसर 76 आ रहा है। एक मिनट डियर, ट्राई करते हैं। 0 to 4, 7 - 2x + 3x² dx। अभी 7 का क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा, 2 का हो जाएगा x²/2 एंड 3 का हो जाएगा x³/3। ओके, तो लिमिट क्या हो जाएंगे कैंसलेशन करने के बाद? ये 7x पहले इजी कर देते हैं इसको, जैसे 2 कट कर दिया ना आपने, तो कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर 3 कट किया, आपके लिए इजी होगा। फिर 0 to 4, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दैट विल बी 7 4 ज़ा 28 -4² + 4³ और बाद में तो 0 है, दैट डजंट मैटर। सो दैट विल बी 28 - 4 16 + 64, है ना? सो दैट विल बी, कितना हो जाएगा? 4 20 8 12 12 78। 78। यस, आंसर रॉन्ग है। बट एग्री होता है, बुक में भी मिस्टेक्स होते हैं। तो 78 इसीलिए 76। कैसे? अच्छा इसका 76। हाँ ओके, सॉरी, हमने बोला 78 तो मैंने लिखा 70, मैंने तो कैलकुलेट भी नहीं किया, तो मेरा एडिशन थोड़ा वीक है, दैट इज व्हाई। तो ये हो गया 76 आ गया। आई होप इट्स क्लियर। चलो, और 2-3 सम है, बट वो मैं एज अ होमवर्क दूंगा आपको। अभी वी विल मूव ऑन विद अनदर फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे जो अपने काम की चीज, सच्ची में बड़े काम की चीज। एंड आर्य, चिराग, सर यश, सर बोलना। सर, तो फिर मास 2 kg का क्या सिग्निफिकेंस था? कुछ नहीं, येड़ा बनाने के लिए, और कुछ नहीं। जरूरत ही नहीं थी ना तेरे को। ठीक है सर। अरे ये ऐसे ना बहुत बार हुआ है। एक आई गेस ना जेई में एक क्वेश्चन आया था, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, एंड सबको एड़ा कर दिया वो क्वेश्चन। Question was very tricky and actually that sum had 3 extra data, okay, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। तो solution was very easy, but the data that they have provided ना, उसमें 3 extra data था, तो स्टूडेंट्स येड़े हो गए, उनको आंसर्स भी आया बट वो श्योर नहीं थे फिर ये डेटा क्यों यूज किए, मतलब हो सकता है कुछ तो इनका सिग्निफिकेंस हो, एंड दैट कंफ्यूज देम, एंड बहुत सारे लोगों ने उसको अटेंड नहीं किया, बिकॉज जेई में कैसा होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है ना, तो उन्होंने अटेंड नहीं किया। मेरे को आने के बाद बताया, मैं हंस रहा था, बोला
आपको एड़ा बनाया उन लोगों ने, because sometimes they give random data just to confuse you. It's not necessary कि that data should be useful. Okay? तो याद रखना ये चीज। आप आपके मेथड के साथ ट्रू रहो, बाकी अपने आप आ जाएगा। अक्षत, यश, बोथ यश, लास्ट वार्निंग है आपको, ऑन करो कैमरा। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट। अच्छा, एक और फॉर्मूला सॉल्व करना है एक्चुअली ना, u इंटू वी करके एक फॉर्मूला आता है डेरिवेटिव, वो देखना है, एंड उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर ही एंड कर देंगे। हाँ, तो मास नहीं, मास फोर्स नहीं रहता, मास के साथ फोर्स निकाल सकते हैं। जैसे ये मुझे पूछ रहा है F इक्वल्स टू ma, बट फिर तेरे को a का वैल्यू पता है क्या? नहीं, तो तुझे फिर a निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt, बट क्या तुझे v का वैल्यू पता है? नहीं, तो पहले तुझे v निकालना पड़ेगा। dx बाई dt, बट क्या तुझे x का वैल्यू पता है? नहीं, तो तुझे उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। देन व्हाई आर यू रेफरिंग to this lengthy and फालतू method when you actually have a better method? समझा? तो ये तीन नहीं सर, चार मुझे चीजें। लगा कि हाँ 2 और फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने 14x वो सब किया। हाँ, नहीं, ऐसे नहीं करते बड़ी, ऐसे नहीं, क्योंकि वो फोर्स ही मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो जो 2 है वो एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करेगा तो फोर्स आएगा, नॉट फोर्स को मल्टीप्लाई कर। हो गया ये क्वेश्चन। अभी आपको एक लास्ट फॉर्मूला सिखाऊंगा डेरिवेटिव का, और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि सेम कंसेप्ट इंटीग्रेशन में भी यूजफुल है, बट वी आर नॉट गोना स्टडी इट, और क्यों नहीं पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी फन है। तो लेट्स स्टडी दिस लास्ट फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। d बाई dx ऑफ u इंटू v मतलब क्या? u and v are two terms that are in terms of x. एग्जाम्पल, u का वैल्यू x स्क्वायर है और v का वैल्यू sin 2x है। यू कैन सी दैट दिस इज इन टर्म्स ऑफ x, दिस इज इन टर्म्स ऑफ x। तो एक टर्म नहीं है, मतलब जैसे सिर्फ x स्क्वायर होता, आपके दिमाग में आ रहे सर इजी है, nx n माइनस 1, sin 2x सर इजी है, cos 2x इंटू 2, आपको पता है। बट अगर दोनों मल्टीप्लीकेशन में आया तो क्या करोगे? तो इन दैट पर्टिकुलर केस मीत पार्थ, ऐप स्विच नहीं करना है, आप ऐप स्विच करोगे आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा। ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं? देखो ध्यान से, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। पहले टर्म को एज इट इज लिखो, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरे टर्म को एज इट इज लिखो, पहले टर्म का डेरिवेटिव। रिपीटिंग अगेन, पहले टर्म को एज इट इज, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म एज इट इज, पहले टर्म का डेरिवेटिव। एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके बताता हूँ, दूसरा एग्जांपल आप ट्राई करोगे, 2 एग्जांपल के बाद हम लोग ये चैप्टर ओवर कर देंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। एग्जांपल, ये ब्लू में अच्छा नहीं लगता फॉर्मूला। Now it looks beautiful. Okay, अभी एग्जांपल करते हैं। मान के चलो आपको दिया है d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x ध्यान से सुनो। अभी तुम कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा टर्म u है, कौन सा टर्म v है? will you use will you use other kind of thing? मतलब क्या करोगे? आपको कोई तो ट्रिक पता होना चाहिए कि u कौन सा है, v कौन सा है। उसके लिए अपने पास एक रूल है, we call that rule as LAITE rule या फिर also referred as late rule. ओके, अभी ये लेट रूल का मतलब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। LAITE, ओके, द L ओवर हियर स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक। तो जब भी u इंटू वी आता है, पहले आपको लॉग का टर्म सिलेक्ट करना है, मतलब लाइक ऑर्डर देखो, जो पहले आएगा वो u होगा। लो तो लॉगरिथमिक में l पहले आता है, LAIT में तो l पहले लोगे,
द सेकेंड वन इज अलजेब्रिक, मतलब एक्स वाला टर्म, अलजेब्रिक। मैं लिखता हूँ जानबूझ के बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो लॉगरिथमिक मतलब लॉग वाला टर्म, अलजेब्रिक मतलब x रेज टू n वाला टर्म, जो भी x के टर्म्स में होगा वो। I मतलब इंटीजर, t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब वो होता है ना साइन कॉस टैन वाला, वो वाला टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक। एंड e मतलब एक्सपोनेंशियल। हाँ, रौनक ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा है, इंटीग्रेशन यू भी होता तो बताता हूँ, इसीलिए मैं बोला वो जोक है बड़ा, उसके बाद बताता हूँ ये होने के बाद। तो आपको ये सारे टर्म्स होते हैं। अभी अभी आप देखो, आप ये एग्जांपल दिख रहा है, इसमें ई वाला टर्म एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेस टू वाला टर्म कब आता है? सबसे एंड में आता है, करेक्ट। उसके पहले क्या आता है? उसके पहले साइन वाला टर्म आता है। देखो टी पहले आता है, ई बाद में आता है। दैट मीन्स आपका u क्या कौन हुआ? तो आपका u हुआ साइन, और e रेस टू क्या हुआ? p। इज इट अंडरस्टैंडेबल? समझा ये लॉजिक कैसे सिलेक्ट किया? किसी को डाउट है इसमें? आपको भी ये LAIT रूल अप्लाई करना है? चलो सॉल्व करते हैं। अभी इसको कट मारेंगे, इधर पेस्ट करेंगे। क्या रूल है? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का, सो दिस विल बी u इंटू डी वी प्लस v इंटू डी यू। मैं ऐसे शॉर्टकट याद रखता हूँ। u इंटू वी का रूल क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ u v विल बी u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। दैट इज, पहला टर्म कौन सा है? u, तो पहला टर्म एज इट इज साइन 2x, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव, दूसरा टर्म कौन सा है? e रेस टू 2x, सो d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू 2x। फिर दूसरा टर्म एज इट इज लिखा, पहले टर्म का डेरिवेटिव, दैट इज d by dx of sin 2x, एंड वी आर डन। अभी आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज पता है, जैसे कि ये हो गया sin 2x, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 2x इज e रेस टू 2x ओनली, बट ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आता है e रेस टू 2x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, सो दिस विल बी cos 2x एंड 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी चाहे तो मॉडिफाई करो इसको, सो यू कैन राइट इट एज 2 e raised to 2x sin 2x plus e raised to 2x 2 e raised to 2x cos 2x. So what you can do after that? You can take 2 e raised to 2x common and end में आएगा sin 2x plus cos 2x. Please don't write sin 2x plus cos 2x as 1. वो sin square होता है, ये 2 है। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या u into v रूल में किसी को डाउट है? प्लीज आस्क मी इफ यू हैव डाउट, क्योंकि नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है। चलो लेट्स बिगिन। डन, स्टार्ट। ये कैमरा ऑन। यश कौन से ऐप पे स्विच कर रहा है बार बार? विच ऐप आर यू यूजिंग?
2x² कैसे आया? नहीं, अरे आपने भेजा भी 76 ये पहले वाले है ना, नया वाला किसने भेजा? ओके, नहीं तूने लॉग का इंटीग्रेशन ही सॉल्व नहीं किया, नहीं किया है आई गेस, वेरी गुड। बट तूने क्या किया पता है, तूने लॉग को v लिया आई गेस, वो रॉन्ग किया है तुमने, तूने भी विधि, तूने भी, तुम लोगों ने LAIT रूल अप्लाई नहीं किया। LAIT रूल क्या सिखाता है, देखो जरा पीछे जाते हैं, LAIT देखो। No, sir, I took log term as u. ओके, लॉग टर्म को यू ही लिया। हाँ हाँ करेक्ट है, सॉरी, यस यस यस, यू आर करेक्ट। रौनक करेक्ट, विधि करेक्ट, रुद्राक्ष इनकरेक्ट। देखो क्या गलत किया आपने, वो एक्स को कैंसिल कर दो ना यार आप। किया करेक्ट। अच्छा, ये इन लोगों ने लगता है कि उल्टा किया क्या? अरे नहीं 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 चिराग, ये गलती किया तुम लोगों ने। अरे 3x² प्लस x² कैसे ऐड कर सकते हो, उसके साथ log ex भी है ना। You cannot add that 3x² plus x² together. Understand? Just a second, guys. यस, अभी सब लोग बहुत प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर भी जिनको नहीं समझा उनके लिए चलो टर्न ऑन द कैमरा, दिस विल बी द लास्ट सम ऑफ द चैप्टर खत्म। इसके बाद क्या करोगे आप, पहले बात तो u इंटू वी रूल अप्लाई करोगे, करेक्ट। सो सर आई एम फेसिंग लॉट ऑफ नेटवर्क इशू, क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा बड़ी, यू हैव टू बाय गुड नेटवर्क, बिकॉज इसके आगे के सारे लेक्चर आपको क्या करने हैं, कैमरा ऑन ही रखना है, कंपल्शन है। आप एक काम करो ना, आपके पेरेंट्स को कॉल करने को बोलो, सौरभ सर को, कुछ नेटवर्क वगैरह इशू है तो सर बताएंगे हाउ टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर इशू। आप वाईफाई ले सकते हो घर पे, या फिर वाईफाई खराब चल रहा है तो अच्छा वाला वाईफाई ले सकते हो, स्पीड अपडेट कर सकते हो।
या फिर ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू अटेंड दिस लेक्चर ऑनलाइन. अभी गवर्नमेंट जब तक नहीं बोलेगी तब तक. करेक्ट. सो दैट इज व्हाई इट इज बेनिफिशियल इफ यू रिलाई ऑन गुड इंटरनेट. चलो, तो यूवी रूल में कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा यू है कौन सा वी. तो लॉगरिथमिक टर्म पहले आता है, दैट इज यू. फिर दूसरा वाला आएगा वी. देन फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. तो ये हो जाएगा u एज इट इज log ex इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज x क्यूब, प्लस v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ex. अभी कैसे सॉल्व करोगे, log ex एज इट इज लोगे, फिर उसके बाद x क्यूब का डेरिवेटिव लोगे 3x स्क्वायर, x क्यूब एज इट इज, फिर ये log ex का डेरिवेटिव लोगे 1/x. बराबर. अभी देखो कैसे सॉल्व करोगे इसके आगे. तो log ex का डेरिवेटिव log ex आता है ना, बराबर. तो log ex हो गया एज इट इज इंटू 3x स्क्वायर भी लिखोगे, और ये एक x कैंसल, सो दैट विल बी x स्क्वायर. दिस इज द फाइनल आंसर. देखो ये पहले इनटू सॉल्व होता है, बाद में ऐड होता है. कुछ लोगों ने डायरेक्टली ऐड कर दिया, विच इज नॉट अलाउड. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. एंड वी आर डन विद द डेरिवेटिव पार्ट. सर चलो हाँ बोलो ना. सर अगर दो सेम वैल्यू रहेंगे, दोनों सेम मतलब रहेंगे दोनों तो लॉग ही रहेंगे तो हाँ, तो लेफ्ट टू राइट, देन दैट डजंट मैटर. समझा. लेफ्ट टू राइट लेना है. फिर अगर समझ दो ये भी लॉग है और ये भी लॉग है, तो लेफ्ट टू राइट चूज कर. चलो, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कांसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. और किसी ने मेरे को पूछा था, कि रौनक तूने पूछा सर इंटीग्रेशन का क्या होता है यूवी रूल. इट इज देयर. सी, आई एम गोना गिव यू फॉर्मूला, बट आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट टू यू. ये दिमाग खराब करने वाला फॉर्मूला है. ओके. सो इंटीग्रेशन ऑफ uv is actually u into integration of v minus bigger integration of derivative of u into integration of v. तो क्या करना है आपको, पहले इंटीग्रेशन ऑफ v एक बार लेना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ u लेना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा उसको इंटीग्रेट करना है, फिर एक और इंटीग्रेशन. सो टोटल 3 बार इंटीग्रेशन करना है, 1 2 3. दैट इज वाई वी आर नॉट गोना स्टडी दिस फॉर्मूला. इसके ऊपर अपने को एंट्रेंस में भी क्वेश्चन नहीं आते, फिजिक्स में और कुछ नहीं आता, तो आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. एंड नॉट ओनली दैट, यू आर गोना, अगर आप सीईटी स्टूडेंट है तो आप ये फॉर्मूलाज वैसे भी पढ़ने वाले हो. आर्य, रौनक, यश, कैमरा ऑन करो. मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग ट्राई नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, बट बहुत टाइम जाएगा and it will make you more confused about the concepts. So that's why you're not gonna do it. But मैंने आपको फॉर्मूला बता के रखा, मैथ्स में ये आने वाला है. चलो, अभी क्या करेंगे, हमारा ये चैप्टर तो ओवर हो गया. So for last 40 minutes I want somebody else to record the lecture, क्योंकि अगर समझो मैंने इसी में ये कंटिन्यू किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. कौन से प्रॉब्लम पे चाहिए तेरे को न्यूमेरिकल, कौन से प्रॉब्लम पे चाहिए रुद्राक्ष? इंटीग्रेशन का तो अननेसेसरी है अपने लिए अभी. यू आर गोना लर्न इट इन मैथ्स एनीवे. कोई भी मतलब लाइक इसको न्यूमेरिकल्स बहुत चाहिए. होमवर्क में देने वाला हूँ मैं आपको. अरे सुनो सुनो, आपके पास टेक्स्ट बुक है 12th का? पीडीएफ तो होगा ही. डू यू हैव इट? 11th है. यस सर. हाँ, तो उसमें देखो ना एक्सरसाइज है, देखो एक्सरसाइज. मेरे पास भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ना. ये फिजिक्स 11 का टेक्स्ट बुक, इसमें फर्स्ट चैप्टर. चलो आपका होमवर्क बता देते हैं. पहला चैप्टर नहीं, सेकंड चैप्टर अपना हो गया. ये देखो. सो दे हैव गिवन सम क्वेश्चंस. एंड में देखो ये वाले 5 6 7. ओके, ऑल ऑफ दिस आर बेस्ड. अरे यार, u by v के ऊपर भी डेरिवेटिव दिया है. नाउ आई हैव टू टीच यू u by v रूल्स. शिट, आई वाज नॉट गोना टीच यू, बट ठीक है, u by v भी पढ़ाते हैं. तो आपका होमवर्क है ना, होमवर्क भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे.
Just a minute. चलो u by v रूल रह गया, अच्छा हुआ मैंने देखा टेक। u by v मतलब कैसे है, अभी जैसे आपने इंटीग्रेशन में क्या सीखा, u v रूल सीखा, करेक्ट? वैसे डेरिवेटिव का भी u v रूल है। यश ओके निशा, शेड्यूल कर, तू क्या कर रहा है? तेरे को लास्ट मतलब थोड़ी देर पहले रिमूव किया था तूने, फिर ज्वाइन किया, फिर तूने कैमरा ऑफ रखा। व्हाई आर यू डूइंग इट लाइक दिस? फिर तेरा कैमरा ऑफ हो गया। ओके विल सी 2 मिनट में करता है कि नहीं। लास्ट रूल गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी, आई थॉट कि अपना कंप्लीट हो गया, बट u by v रूल रह गया। कोई बात नहीं, अभी आपको समझ जाएगा। सो समझो आपके पास डेरिवेटिव दिया है एंड दे आर आस्किंग फॉर d by dx ऑफ u अपॉन v। ओके, अभी इसमें LAIT रूल की जरूरत नहीं होती क्योंकि u v दिख ही रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है u इंटू डी बी माइनस v इंटू डी यू अपॉन v स्क्वायर। फॉर्मूला रट्टा करना है, काम की चीज है, वैसे भी आपको मैथ्स में लगने ही वाला है। क्या फॉर्मूला बोला? u इंटू जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव माइनस v इंटू जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। ओके, सम सॉल्व करते हैं और बेटर हो जाएगा। ओके आप बताओ मुझे, कोई भी एक एग्जांपल दे दो। आप दे दो मुझे, गिव मी एनी एग्जांपल अपॉन के टर्म्स में। बोलो क्या ले लो। अरे आपको पूछ रहा, आपको चांस दे रहा हूँ कि बाबा बताओ मुझे, फिर भी आप नहीं बता रहे हो। चलो ना यार, गिव मी ना, ऐसे क्या कर रहे हो? एक एग्जांपल दो। x upon pi x square. ओके, log ex अपॉन 5x स्क्वायर, दिस इज व्हाट ही गिव मी। ओके देखो मजा देखो, मैं पहले ये डिसाइड करूंगा मेरा u कौन सा है v कौन सा है, वो तो पता है आपको, u ऊपर वाला v नीचे वाला, LAIT की जरूरत नहीं है। ओके फिर क्या करोगे, u एज इट इज log ex इनटू डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ओरली बताओ, ओरली बताओ, 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x. 10x बराबर। कैसे किया सर? 5x स्क्वायर, 5 कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, आंसर आएगा 10x। नाउ यू आर गेटिंग स्मार्ट, वेरी गुड, आपने प्रोग्रेस करना चालू किया है। ओके माइनस v क्या है? 5x स्क्वायर, तो यू आर गोना राइट 5x स्क्वायर ओवर हियर, लिखा। फिर डेरिवेटिव ऑफ u, log का डेरिवेटिव क्या था रे? log का 1 upon डेरिवेटिव x. 1 अपॉन एक्स, अपॉन अपॉन में v स्क्वायर, मतलब जो भी 5x है उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज़ टू 4 हो गया। सॉल्व, तो फॉर्मूला पता है तो कोई भी चीज पॉसिबल है, नथिंग टू। फर्दर सिंप्लीफाई होगा ना, हाँ simplify होगा. आराम से अगर करोगे तो, लाइक जैसे कि एक x कैंसिल होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको, करते हैं सिंप्लीफाई। तो ये log टू द बेस e x है, ये 10x है। प्लीज गाइस प्लीज डोंट डू दिस स्टूपिड स्टेप, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये जो x है वो log के अंदर है, आप उसको ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। माइनस यहाँ का एक x कैंसिल कर देते हैं तो आपको मिलेगा 5x अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 25x रेज़ टू 4। फिर आपको पता है आप x कॉमन ले सकते हो यहाँ से, तो ले लेते हैं एक x कॉमन। सो वंस यू टेक 1x कॉमन यू गेट log टू द बेस ex into 10 minus 5 upon x raised to 4, that is 25. So what is going to happen? X cancel, so we are going to get 10 log e
एक्स माइनस 5 अपॉन 25 एक्स क्यूब, दैट्स इट। इससे और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। अरे 5 भी ले सकते थे ना, आई हैव नॉट टेकन 5 कॉमन, ठीक है कर लेते हैं, 5 भी लेते हैं कॉमन। सो 5 लिया और फिर 5 लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, करेक्ट। सो नाउ व्हाट इज गोना हैपन, 5 1 जा 5 5 जा, ओके। तो ये हो जाएगा 2 log e x माइनस 1 अपॉन 5। डोंट ट्राई टू सिंप्लीफाई मोर, बस बहुत हो गया, और कितना करोगे। अभी बोलो सर डिनोमिनेटर सेपरेट, हाँ हो जाएगा। मैथ्स के सारे रूल अप्लाई होने ही वाले हैं, समझा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स। चलो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। तो डी बाई डी एक्स आपको आई गेस क्लियर हो। सर प्लीज वो सम दिखाओ ना। अरे प्लीज क्यों, ये देख, जितना देखना है देख ले। एक आपको ट्राई करना है एंड दिस टाइम पक्का ये लास्ट सम होगा आपका। अभी तो मैं कंसेप्ट कोई मिस आउट कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे को पता है। बट स्टिल आई वांट यू टू डू वन थिंग। आज आपका टॉपिक खत्म हो गया, तो आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे, और अगर मेरे से कोई कंसेप्ट छूटा है या फिर एक भी लाइन आप मेरे से रह गया गलती से, सो आई वांट यू टू रिमाइंड मी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो हम लोग वो लाइन के ऊपर, या फिर आपको कोई पॉइंट नहीं समझा, टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट नहीं समझा, वर्ड नहीं समझा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लियर करवाएंगे। तो पूरा टॉपिक एकदम थॉरोली हो जाएगा आपका। रेडी 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 रेडी, सो सम जोश जोश। So d by dx of अच्छा 5। अरे एक जानबूझ के इंटरेस्टिंग सम करते हैं, जानबूझ के। तो आप क्या करो, आप है ना साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का डेरिवेटिव सॉल्व करो। क्या करना है, साइन एक्स अपॉन कॉस। अभी डोंट डोंट से साइन अपॉन कॉस टैन होता है, वही मैं चाहता हूँ, कि आप टैन एक्स का फॉर्मूला डिराइव करो। और ये एक्चुअली ना, ये जो 6th क्वेश्चन है ना होमवर्क का, वही हम इनडायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। साइन अपॉन कॉस सेक स्क्वायर एक्स होता है, वो प्रूव करने वाले हैं हम। तो आप करो, मतलब बेसिकली प्रूव, यू हैव टू डू इट। चलो ट्राई करो। u अपॉन v, गो 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 गो, सेंड इट इन द ग्रुप। चलो फटाफट, मीट वीडियो ऑन करके सॉल्व करना है, अक्षत वीडियो ऑन करके सॉल्व करना है। किसका किसका ऑफ है? यश तेरा कैमरा ऑफ है।
Sir, I am getting the answer is minus x square x. माइनस मिल रहा है, Yes, sir. Same. क्या बोल रहे हो सच्ची में? सेंड इट इन द ग्रुप. इसको भी माइनस है. नेगेटिव नहीं आना चाहिए था रे. मैं साइड बाय साइड सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखो मत. आप अपना अपना सॉल्व करो. Have I written the formula wrong? B du minus u dv. Just give me a second. Sin x cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x अपॉन माइनस u dv. Okay, so it is u into derivative of v minus v into derivative of u is cos x upon v square. I guess अपना formula wrong है maybe फिर. Then wait, cos square x. So sin, this will be minus sin square x. Then minus cos square x upon cos square x. So I can take minus 1 common. So this will become sin square x plus cos square x upon cos square x. Shit, yeah. Minus 1 upon cos square x. So it is coming out to be minus 6 square. Just give me a minute. I need to confirm the formula. हाँ, that's the mistake I made. Extremely sorry guys. थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से. अच्छा हुआ. जो मैंने u dv लिखा उसके जगह v du है एंड यहाँ पे u dv है. ओके, तो यही जस्ट अल्ट्रेशन है. तो ये भी अपना उल्टा हो जाएगा. इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ तब तक करेक्ट करके, और तब तक आप अपना जो सॉल्व किया उसको करेक्ट करो. जो भी अभी आपने फोटो सेंड किया है ना उसको करेक्ट करके करेक्ट फोटो सेंड करो. क्या फॉर्मूला है मैं बताता हूँ, 1 मिनट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. आई एम शोइंग इट टू यू. ये देखो वी डी यू. और कैमराज ऑफ क्यों रखे इतने सारे लोगों ने? वी डी यू माइनस यू डी वी अपॉन वी स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस डी यू डेरिवेटिव ऑफ यू 1 by x minus u as it is, that is log ex into derivative of u, that is 10x upon 25x raised to 4. So this will be 5x cubed minus 10x log ex upon 25x raised to 4. फिर आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो. Sir, it will be 5x, no? Yeah, yes, it will be 5x. So you can take now 5x common. This will be 1 minus 2 log ex upon bottom में 25x raised to 4. So 5 5s are. So your final answer is 1 minus 2 log to the base ex upon 5 x
हो गया। सिमिलरली इसको सॉल्व करो। अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, सॉरी v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज cos x इंटू sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, ओके, माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, sin x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? cos x का स्क्वायर, so cos into cos, cos square x, okay, minus sin into sin plus sin square x upon cos square x. So that will be 1 upon cos square x equals to sec square x. Don't you agree? अपने पास एक नया फॉर्मूला मिल गया जिसको आप याद कर सकते हो देन, कि डेरिवेटिव ऑफ tan x is equals to sec square x. तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x क्या होगा? What will be integration of sec? tan x. हाँ, so समझा कैसा रिलेशन है? और जैसे मैंने बोला था आपको पहले भी कि ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जैसे अभी देखो आपने tan x का इंटीग्रेशन लिया, बट आप सारे डिराइव नहीं करते बेटे, आपका कुछ फॉर्मूला रट्टा मारते हैं, जैसे tan x का डेरिवेटिव sec square x है, ऐसा है ऑल। ओके, तो होमवर्क में एक क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी डन कर दिया, बट आप उसको फिर से सॉल्व करो घर पे, ओके? जो 6th वाला है ना वो, और मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐड करता हूँ ताकि आप इसको सॉल्व कर सको। ओके सर, बोलना। सर इसके बाद में जो हम लोग ने प्रीवियस सम किया था उसको जो हम लोग ने रिकरेक्ट किया था वो एक बार दिखाओगे? मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। या ये वाला। And sir, I have a small doubt. बोलना। हम cos x into cos x करते तो x स्क्वायर क्यों नहीं करते? हाँ, क्योंकि तू फिर वही चीज बोल रहा है। cos x जो है ना, उसमें ये जो x है वो cos के अंदर है। गेटिंग माय पॉइंट? cos के अंदर है वो। तो तू अगर समझ तू cos x इंटू cos x कर रहा है, तो तू क्या बोल रहा है? सर ये x और ये x मल्टीप्लाई कर दो, ये x cos के बाहर डायरेक्टली नहीं आ सकता। So it's like cos उसके साथ है, cos is the partner, so you can't separate this x out. तो जब तू बोलता है सब इसको cos x square क्यों नहीं कर सकते, so you are indirectly saying कि आपने cos लिखा दोनों का कॉमन और आपने x into x किया, so आपने इस x को और इस x को बाहर निकाला, which you can't do mathematically. समझा अभी? ओके वेरी गुड। चलो, तो अभी होमवर्क में 2 और सम देते हैं। तो ये तो आपको 3 सम्स रहेंगे ही, 2 और सम। नहीं ये तो किया ना, नहीं ये नहीं किया, ये किया हम लोगों ने सॉल्व, ये यही किया ना हम लोगों ने। No, sir. एक मिनट, कौन सा वाला सॉल्व किया था फिर? आपको दिया था मैंने, अभी किया ना हम लोगों ने इसके पहले सॉल्व। We had solved 7 minus 2x plus 3x square. ओके ओके ओके, चलेगा। फोर्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस, मेरे को अब एक जोक पता चला, उनके ऑप्शंस करेक्ट थे। मैंने क्या किया था पता है? मैंने क्वेश्चन दूसरा लिखा और ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के लिखे, इसीलिए आपका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था वो क्वेश्चन। फाइंड वर्क डन। कैमरा क्यों ऑफ हो रहा है विधि? आपने परमिशन लिया कैमरा ऑफ करने के लिए, और किसने? सोहम। क्यों आपको दूसरा ऐप स्विच करने की जरूरत है? जस्ट फॉर 2.5 hours यू कैन से टू योर फ्रेंड्स दैट आई वोंट बी रिप्लाइंग यू। सबको बोल रहा हूँ, आप आपके दोस्तों को बोल दो कि थोड़ा वेट करो। अरे अभी ऑफ था थोड़ी देर के लिए, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप ऐप चेंज करते हो ना तो आप चले जाते हो कैमरा। ये वाला
नहीं यार, ये x के टर्म्स में। ये क्लास when ये कंटेक्स्ट पेंटेक्स जाने दो, आपका फॉर्मूला सेम यूज करो। बस, तो ये क्या हो गया, ये आपका होमवर्क रेडी हो गया। इतने ही क्वेश्चन करो बट एकदम ऑनेस्टली करते हैं। और आपको याद है ना मैंने क्या बोला आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए, अगर आप इस लेक्चर का नेक्स्ट लेक्चर में वाइवा नहीं दोगे तो जो भी नेक्स्ट लेक्चर का होमवर्क होगा वो आपको 4 बार करना पड़ेगा। ओके, नाउ आई एम कंक्लूडिंग दैट आवर एंटायर चैप्टर इज ओवर, and as I said, if you have any doubt you can definitely ask me those things. I'm going to stop this recording.